अच्छा बच्चों आ जाओ भाई। कौन कौन आए? अजय, सार्थक, सृष्टि, स्वयं तो आ गए हैं। बच्चों, आज थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्वयं, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। ओके गुड। बढ़िया ही होने चाहिए। अच्छा, मैथमेटिक्स में क्या चल रहा था तुम्हें पता ही है। रेशियो वाला स्टार्ट हो गया फर्स्ट चैप्टर में। तो रेशियो हम पढ़ रहे थे ना, रेशियो। यस सर। हाँ, तो रेशियो में हमने कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे। एग्जांपल्स जो थे हमारे रेशियो में वो हमने कर लिए हैं। एक आप यहाँ पे चेक करें एक बार बेटा, सभी देखें। हाँ, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये रिमार्क्स भी हमारे सब हो गए हैं। प्रॉपर्टीज भी इसकी हो गई हैं। और जो इसके एग्जांपल्स थे वो हो गए हैं। एग्जांपल नंबर देखें बेटा। अच्छा, इसका मैंने एक इलस्ट्रेशन कराया था, एग्जांपल नंबर 1 नहीं कराया, तो आप देखें इसे एक बार। इसमें क्या है? एग्जांपल नंबर 1, सिंप्लीफाई द रेशियो 1/3, रेशियो 1/8, रेशियो 1/6। दिख रहा है ना आपको? सभी को साफ साफ दिख रहा है ना बेटा? हाँ। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। एग्जांपल नंबर 1 में दिया हुआ है बेटा, सिंप्लीफाई द रेशियो 1/3, रेशियो 1/8, रेशियो 1/6। तो इसे सिंप्लीफाई करना है। तो आपको पता है, जब भी हमें कोई रेशियो ऐसा गिवन हो जिसमें हमारे रेशियो क्या आ रहे हो, ये 1/3 फ्रैक्शंस आ रहे हो, यानी फ्रैक्शंस की फॉर्म में दिया हुआ है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब कुछ होता है। तो इसका मतलब क्या है? हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। मींस हमें एक सिंपल नंबर लेके आना होगा। तो कैसे लेके आएंगे उसे? हम किसी डिनोमिनेटर सेम करके। हाँ, इसका मतलब ये है कि हम किसी एक ऐसे नंबर से पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि ये नीचे वाले डिनोमिनेटर्स हैं वो सारे के सारे कट जाएं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अब हमें पता है कि जब भी हम एलसीएम लेते हैं, है ना, डिनोमिनेटर्स का जब भी हम एलसीएम लेते हैं, तो वो जो एलसीएम आता है वो सारे नंबर्स को काट देता है, मतलब सारे नंबर्स से कट जाता है। जैसे मान लो 3, 8 और 6 है, इसका एलसीएम हमने लिया, कितना आएगा? एलसीएम लेने पे कितना आएगा? 24 आएगा ना, 3, 8 और 6 का। तो जब 3, 8, 6 का एलसीएम हमारा 24 है, तो इसका मतलब 24 की मल्टीप्लाई कर दो पूरे पूरे रेशियो में। तो क्या आ जाएगा? एक देखो सिंपल फॉर्म बन के आ जाएगी, 8:3:4 आ गया। तो ये एग्जाम्पल तो आप खुद से कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, इसमें क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें बेटा, इसमें क्या है? द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स इज, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 720 स्टूडेंट्स। और उनका जो रेशियो गिवन है वो कितना गिवन है बेटा? 3:5। देखें आप, 3:5 गिवन है। फिर आगे क्या कहा है? इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड, यानी अगर 18 नई गर्ल्स ऐड की जाए इन द स्कूल, तो आगे क्या है? फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स मे चेंज टू 2:3। यानी यहाँ पे हमारा जो रेशियो है वो इसमें आ जाना चाहिए। रेशियो जो है ना, नंबर ऑफ बॉयज का और नंबर ऑफ गर्ल्स का, वो 2:3 आ जाना चाहिए। तो हम क्या ऐड करें, कितना ऐड करें, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड करें, वो इसमें बताना है। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें पहले आप ध्यान दें कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो फाइंड क्या रहा है? हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड, यानी हमें कितने नए लड़के ऐड करने पड़ेंगे, सो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स में चेंज टू 2:3। तो भाई हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज, लेट अस सपोज हमने एक्स ऐड किए। ठीक है, एक्स नंबर ऑफ बॉयज ऐड किए। तो इसका मतलब अब देखो, जब हम यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हमें गिवन है क्वेश्चन में 3:5। ये वाला गिवन है ना बेटा, 3:5। देखो कहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो जब हमें ये दिया हुआ है 3:5, उसके बाद हम क्या करेंगे? सम ऑफ द रेशियो। सम क्या आएगा बेटा इसका रेशियो का? 3 और 5, इसका सम आ जाएगा। तो सम हमारा 8 हो गया। ठीक है।
सो द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, अगर हम नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट कर रहे हैं तो स्कूल में कितने आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज? हाँ, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे? देखिए, टोटल नंबर ऑफ बॉयज जब हम भी फाइंड आउट करेंगे ना, तो हमने एक फॉर्मूला देखा था कि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट जो है हमारी वो कितनी है? 720। तो अगर हम 720 का क्या निकालें, 3 की मल्टीप्लाई कर दें, जो कि हमारा ऊपर दिया हुआ था नंबर ऑफ बॉयज का और नंबर ऑफ गर्ल्स का, उसकी हेल्प से किया है हमने ये। चलिए मैं इसे बताता हूँ कैसे होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखें बेटा। इसको क्या हो गया? चलिए, हाँ जी, देखिए बेटा, जो जो इसमें हमारी चीजें गिवन है क्वेश्चन में, वो हम एक बार एक्सट्रैक्ट करेंगे क्वेश्चन से, उसके बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ बेटा मोबाइल में, ताकि बार बार बैक ना करना पड़े। चलिए, अब हम देखते हैं ये कैसे होगा। देखो भाई, एग्जाम्पल समझे बेटा क्या है? एग्जाम्पल में हमें क्या क्या गिवन है वो देखें पहले। हाँ, देखिए भाई, पढ़ें एक बार इसे। सभी के पास पीडीएफ है बेटा? एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए, आज एक तो क्लास हमारी लेट हो गई, और उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कई सारी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी क्लास लेट हो जाती है। कितना टाइम? आधा घंटा, पूरा आधा घंटा लेट हो गई है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आगे बढ़े। इसमें कहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज 3:5। ठीक है? इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, find how many new boys may be admitted so that the ratio of the number of boys to the number of girls may change to 2:3। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल, आज ये भी गड़बड़ कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है? तो ये हमें दिए हुए हैं बेटा 720 के इक्वल। ठीक है? 720 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है? आगे इसमें हमें रेशियो गिवन है इन दोनों का, यानी जो गर्ल्स का और बॉयज का रेशियो है वो हमें गिवन है। तो पहले देखिए कौन है? बॉयज है ना, द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो रेशियो गिवन है, हम कहेंगे बॉयज, और गर्ल्स का जो रेशियो है बेटा वो कितना है? 3:5 है। ठीक है? अब देखिए आगे, इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड, यानी हमने 18 नई गर्ल्स को ऐड किया है। ओके? तो ऐड की जाती हैं जब, तो उसके बाद में एडमिटेड इन द स्कूल, फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज may be admitted so that the ratio of number of boys to the number of girls may change to 2:3। ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता है क्या करेंगे बेटा? देखिए, इनिशियली हम क्या मान सकते हैं, लेट अस सपोज ये हमारे एक्स बॉयज हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो वाई है। ठीक है? तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 के, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 5 के। ठीक है? तो अब मुझे ये बताओ,
ये मेरे एक्स बॉयज थे और वाई नंबर ऑफ गर्ल्स थी, ठीक है। तब मेरा जो लड़कों की संख्या है बेटा, बॉयज की संख्या, वो 3 के हो जाएगी। हमें पता है ना, जब भी हम रेशियो को अलग अलग लिखते हैं तो किसी के की मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है। थोड़ा समझ नहीं आ रहा, 10 मिनट पहले बता दे देना। कौन सा, क्या नहीं समझ आ रहा बेटा? यहाँ पे किसी ने कुछ लिखा है चैट में? देखिए मैं पूरी चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। कोफैक्टर, माइनर एंड इनवर्स, अच्छा। अरे चल जाना, आज तो पता नहीं हो क्या रहा है। ठीक है बेटा, स्वयं आपने लिखा है ना ये कोफैक्टर, माइनर एंड इनवर्स, ये सब बताने के लिए? चलिए यस सर। ओके, मैं बता दूंगा बेटा इन्हें। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम टोटल नंबर ऑफ, देखिए हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज भी गिवन है और टोटल नंबर ऑफ क्या गिवन है बेटा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ से हमने रेशियो में गिवन था तो हमने अलग अलग करके लिखा। तो बताओ, x प्लस वाई, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वो x प्लस वाई होंगे। तो यहाँ से आ गया 3k प्लस 5k, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 8k आ गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8k। ठीक है बेटा, अभी तक हमारी एक इक्वेशन आई यहाँ से। ओके, इसको यहीं पे छोड़ दो। उसके बाद में हमें ये भी पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो कितने हैं यहाँ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 720 के इक्वल है ना, 720 के इक्वल। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, x प्लस वाई की वैल्यू क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 720। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही तो है x प्लस वाई। देखिए x बॉयज थे और y गर्ल्स थी, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 720 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी क्या, k की वैल्यू क्या आएगी बताओ? अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो k की वैल्यू आ जाएगी मेरी क्या बेटा, 720 डिवाइडेड बाई 8। ओके, ये वाली, ये मैं अपने पास रखूंगा, ये मेरी इक्वेशन सेकेंड हो गई। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे क्या फाइंड आउट करना है हमें। सो द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, नंबर ऑफ बॉयज हमारे कितने होंगे पहले, अब चेक कर लेते हैं हम। नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे बताओ भाई, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज जो होंगे बेटा वो कितने आएंगे। देखिए x इज इक्वल टू क्या गिवन था हमें, नंबर ऑफ बॉयज x इज इक्वल टू 3k गिवन था। देखिए जब हमने फाइंड आउट किया रेशियो की हेल्प से, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉयज जो हो गए हमारे बेटा कितने हुए, 3 इंटू के की वैल्यू अभी हमने लिखी है क्या, 720 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे टोटल नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ से आप काट के देखें क्या क्या, काट के कितना आएगा, ये 270 आएगा। चेक करें एक बार, सभी काट के देखें इसे कितना आएगा, 270 आएगा क्या? सर के की वैल्यू पर 90 लिख दो ना। के की वैल्यू 190 बिल्कुल लिख देंगे, के की वैल्यू 190 लिख। 190 90 90। हाँ 90 तो आएगी भाई, 8 से 72 कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स, तो 90 आएगी। चलो लिखो, ये आ गया हमारा 90 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो जब हमने किया तो ये 270 आया। ओके बेटा, तो अब मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ बॉयज मेरे आ चुके हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स भी फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या मैं यहाँ से, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स को मैंने y माना था, तो जिसको y माना था तो y इज इक्वल टू मेरा क्या था बेटा, 5k था क्या, हाँ 5k था। ठीक है, तो k की वैल्यू है मेरे पास, रख दो इसमें। तो y इज इक्वल टू मेरा था 5 इंटू के की वैल्यू आई अभी हमारी 90। ठीक है, तो ये 9 5 से कितने हो गए बेटा, 45 और 0 इसके साथ, तो 450 लड़कियां हैं। ठीक है बेटा, अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज, देखिए
टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स भी है और टोटल नंबर ऑफ बॉयज भी है, ठीक है बेटा, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी है। ओके, अब मुझे ये बता दो, जब मेरे पास इतना डेटा है तो आगे इसने क्या पूछा है, सेकंड लाइन पढ़े इसकी क्वेश्चन की क्या है। इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, यानी लड़कियों को इंक्रीज किया जा रहा है, तो इंक्रीज की कंडीशन में देखिए अभी ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ गर्ल्स क्या है बेटा, ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है बेटा, 450, ठीक है, इतनी लड़कियां हैं। तो जब हम 18 गर्ल्स को ऐड करेंगे और अच्छा ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज भी बता दीजिए साथ साथ, ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा। देखिए बेटा, अभी तक ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता है, अगर हम 18 गर्ल्स को और ऐड कर देते हैं तो कितना होगा, if 18 girls if 18 girls are added, then number of girls कितनी आएंगी बताओ, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 450 प्लस 18, टोटल यही तो हो जाएंगी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो हुआ बेटा वो आया हमारा 8, 6 एंड 4, 468, ठीक है, ये हमारी गर्ल्स आई। ओके बेटा, आगे देखो आगे क्या लिखा है, आगे कहा है फिर फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स मे चेंज टू 2:3। तो अब देखो बेटा, नंबर ऑफ बॉयज है हमारे पास, नंबर ऑफ गर्ल्स है, 18 लड़कियां जोड़ने के बाद मेरी टोटल लड़कियां जो बैठी बेटा वो 468 बैठी। अब मुझे ये बता दो, अगर मैं, मेरे पास कितने बॉयज थे बेटा, कितने नंबर ऑफ बॉयज थे, देखें आप एक बार ऊपर, कितने नंबर ऑफ बॉयज थे, 270 नंबर ऑफ बॉयज थे, ये चेक करें, 270 नंबर ऑफ बॉयज। अगर अब मैं क्या करूं, इसमें कितने ऐड करूं, ये पूछा है ना कितने ऐड करें कि इनका रेशियो इतना हो जाए, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स तो है, तो लेट अस सपोज मैं एक्स नंबर ऑफ बॉयज ऐड कर रहा हूं, किसमें, पहले वाले नंबर्स में बॉयज के, तो लेट एक्स नंबर ऑफ बॉयज आर एडेड टू टू कितने, पहले वाले कितने थे बेटा, 270, तो 270 में हमने ऐड किया। ओके, तो अब बताओ कितना आया, तो न्यू नंबर ऑफ बॉयज जो होंगे हमारे, देन नंबर ऑफ बॉयज वो कितने होंगे बेटा, 270 प्लस एक्स, क्या यही होंगे जब हमने एक्स नंबर ऑफ बॉयज को ऐड किया, क्योंकि हमें तो पता नहीं है भाई एक्स की वैल्यू क्या है, तो जब ऐड किया तो ये टोटल नंबर हमारे इतने आए। तो अब इनका जो रेशियो है वो गिवन है, इनका रेशियो कितना गिवन है आप देखें आगे क्वेश्चन में, इसमें कहा है कि इनका जो रेशियो आता है ना वो आता है 2:3, ठीक है बेटा। तो अब बताओ नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो यानी 270 प्लस एक्स, इसका रेशियो, और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो यानी 468, वो कितना आता है बेटा, 2:3 के इक्वल आता है। ओके, 2:3। चलिए, अब हमें बस क्या करना है, इससे आगे तो आप कर लेंगे सभी, अब इसमें बचा ही क्या है, बताओ भाई, कर लोगे क्या या कर दूं, 270 प्लस एक्स अपॉन 468 इज इक्वल टू जो आएगा वो 2/3 आएगा, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, यहाँ से कैसे आएगी, तो यहाँ पे देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर करो बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा 3 × 270 प्लस 3x इज इक्वल टू 2 × 468। ओके, तो अब ध्यान दें बेटा,
x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो पहले तीन से मल्टीप्लाई इसमें करें तो ये आएगा हमारा 300, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8, ठीक है, प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई करें 2 8 जा 16 कैरी 1 2 6 जा 12 एंड कैरी 1 ऐड होगा तो 13 का 3 कैरी फिर से 1 2 4 जा 8 एंड कैरी हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ठीक है बेटा। तो 3x इज इक्वल टू 936 माइनस 810, ठीक है बेटा। 42. हाँ तो ये आंसर आया हमारा 42। Yes sir. 3x x इज इक्वल टू आया या 3x इज इक्वल टू 42 आया, X is equal to 42. x इज इक्वल टू 42, ठीक है बेटा। 6 यहाँ पे बचेंगे 2 और यहाँ पे बचेंगे 1, ठीक है। तो इसका मतलब 3 का जब हम डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय 3, 3 से कटा ये 42 टाइम्स। तो आपने सही कहा स्वयं, बिल्कुल सही आंसर था आपका, x इज इक्वल टू 42। अब मेरे को ये बताओ आपने खुद से सॉल्व किया था या मेरे करने के बाद में आगे सॉल्व किया था, जल्दी जल्दी कि लो मैं जल्दी जल्दी से अब आगे अब सॉल्व करके बताता हूँ सर को आंसर। खुद करा. खुद करा था, चलिए। तो ये समझ आ गया ना सभी को, यानी x इज इक्वल टू 42। अब हमें 42 नंबर ऑफ बॉयज को ऐड करना पड़ेगा ताकि रेशियो 2:3 हो जाए, ठीक है। चलिए ये वाला हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए बेटा क्या है, आगे वाला जो है हमारा वो इनवर्स रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज है। इनवर्स रेशियो देखें बेटा। अच्छा आप ये प्रॉपर्टीज पढ़ लेना एक बार जरूर सारी। देखिए इनवर्स रेशियो क्या होता है, इनवर्स रेशियो देखें बेटा, यहाँ देखिए, वन रेशियो इज द इनवर्स रेशियो इनवर्स ऑफ अनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। यानी अगर हम किसी रेशियो की दूसरे रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनका प्रोडक्ट जो आता है वो 1 के इक्वल आता है तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स थे, ओके। जैसे मान लो ए रेशियो बी गिवन है, इसमें मैं बी रेशियो ए की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो ये है, ए रेशियो ए बी इज सेड टू बी of greater inequality if a is greater than b and of less inequality if a is less than b। किस किस के समझ आया ये, a ratio a and b is said to be of a greater inequality if a is greater than b। देखिए बेटा ग्रेटर इनइक्वालिटी किस केस में होगी, मान लो हमारे पास कोई भी एक रेशियो है, क्वेश्चन नहीं ये है हमारी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टीज है, इनवर्स रेशियो से रिलेटेड, इनवर्स रेशियो की, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या है हमारा, क्या बेटा कि अगर ए रेशियो बी है, ठीक है बेटा, ए रेशियो बी, तो अगर हमारा ए रेशियो बी में ए इज ग्रेटर देन बी है तो इसका मतलब वो हमारा क्या है, ये हमारी ग्रेटर इनइक्वालिटी होगी, ठीक है। तो ये होगी हमारी इनइक्वालिटी और जो कि इसको हम कहेंगे ग्रेटर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जो होगी वो ग्रेटर होगी, ठीक है। देखिए इक्वालिटी और अनइक्वालिटी में क्या, इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंस है बेटा, जब हम किसी भी इक्वेशन को इक्वेशन की फॉर्म में, मतलब किसी भी, मान लो कोई भी हमारा बायोडेटा है उसको इक्वेशन की फॉर्म में दिखा रहे हैं, इक्वेशन मींस जहां पे इक्वल का साइन आता है तो उस केस में हम उसको इक्वेशन कहते हैं। लेकिन हम इनइक्वालिटी कब कहते हैं, जब वो ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह से हम शो कर रहे हैं डेटा को तो वो हमारी इनइक्वालिटीज होती है। तो यहाँ पे ग्रेटर इनइक्वालिटी कब आया, जब रेशियो हमारा ए रेशियो बी था तो ग्रेटर इनइक्वालिटी आया, और ए हमारा ग्रेटर देन बी था तब, ठीक है। अगर हम ए लेस देन बी कह दें मींस न्यूमरेटर जो है यानी फर्स्ट टर्म जो है हमारे रेशियो का वो छोटा हो जाए, किससे, सेकेंड टर्म से, यानी जो डिनोमिनेटर में आने वाला, अगर ये छोटा हो जाता है तो इसको हम लेस इनइक्वालिटी कहते हैं, लेस
इनइक्वालिटी। ओके, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हमारी लेस इनइक्वालिटी कब बन रही है और ग्रेटर कब बन रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ, फॉर एग्जाम्पल क्या बेटा, कि आपके पास 2:3 है, तो बताएंगे आप कि इसमें कौन सी इनइक्वालिटी आएगी। 2:3 कौन सी इनइक्वालिटी वर्क करेगी यहाँ पे? फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ 4:3, तो इसमें कौन सी इनइक्वालिटी होगी और उसमें कौन सी इनइक्वालिटी होगी, बताएं सभी। अरे कहाँ गए सबके सब? स्वयं, महक, सृष्टि, कोई तो बताओ, नहीं समझ आ रहा क्या? देखो, आपके अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझे खुल के बता सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क मी, यू आर फ्री टू टेल मी एवरीथिंग अबाउट मैथमेटिक्स। बस ऐसा नहीं कि सब कुछ आप इकोनॉमिक्स लेके बैठ जाए, मेरे को कुछ नहीं बताया जाएगा। चलो बेटा, तो अब मेरे को ये बताओ, फर्स्ट वाले में कौन सी इनइक्वालिटी है? लेस इनइक्वालिटी है क्या? सार्थक, अजय, आर्यन, महक, सृष्टि, आप सभी है ना यहाँ पे, या सबके सब भाग गए? अजय है, आर्यन, महक, महक है, बाकी सार्थक, सैम भी है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये वाली हमारी इनइक्वालिटी जो है वो लेस इनइक्वालिटी है? क्यों? देखिए यहाँ पे 2 जो है बेटा वो 3 से हमारा लेस है, तो 2 इज लेस देन 3, तो यहाँ पे ये लेस इनइक्वालिटी हुआ। वैसे ही यहाँ पे अब देखो, ये वाला जो रेशियो है हमारा, ये कैसा रेशियो है? इसमें हम कहेंगे ग्रेटर इनइक्वालिटी है, ग्रेटर इनइक्वालिटी। ओके, ग्रेटर क्यों कहेंगे हम? क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो 4 है ना वो ग्रेटर है इससे, 3 से। चलिए, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या है? देखिए, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द टू रेशियो ए एंड बी, ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी इज ए सी रेशियो बी डी। तो देखिए, जब भी आपका कंपाउंडेड रेशियो की कोई भी प्रॉब्लम आती है कि फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ दिस रेशियो एंड दिस रेशियो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एग्जांपल देखें आप, जैसे मान लो हमें एक रेशियो गिवन है 2:3 और 4:3, इनका हमें कंपाउंडेड रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये है, कंपाउंडेड का मतलब इसके फर्स्ट टर्म का इसके फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 8। इसके सेकेंड टर्म का इसके सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा? 9। तो ये हमारा जो 8:9 हुआ वो एक कंपाउंडेड रेशियो आया, कंपाउंडेड रेशियो। समझ आया सभी को? अगर मेरा ए रेशियो बी दिया हुआ है और यहाँ पे एक और रेशियो दिया हुआ है सी रेशियो डी, तो इसका मतलब ए की हम सी में मल्टीप्लाई करेंगे और बी की डी में, यानी फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म की सेकेंड टर्म में। फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं पता है आपको? फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। और सेकेंड टर्म को कंसिक्वेंट। याद आया कुछ? मैंने बताया था पहले ही जब रेशियो स्टार्ट किया था। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड रेशियो आएगा इन दोनों का, कंपाउंड रेशियो जो आएगा बेटा वो क्या आएगा बताओ? AC रेशियो BD। ओके, तो ये हमारा कंपाउंड रेशियो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट क्या है? ए रेशियो। चलो ये तो हो गया कंपाउंड वाला। देखिए, इसमें अब आएगी हमारी एक और प्रॉपर्टी, वो क्या है? देखें बेटा, ये देखें, ए रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स डुप्लीकेट। तो देखिए बेटा, अगर हम किसी एक रेशियो को उसके खुद के ही रेशियो में कंपाउंड कर दें तो इसका मतलब वो जो आएगा वो डुप्लीकेट रेशियो आएगा। समझ आ रहा है आपको? कैसे?
देखिए एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे ही आपके सामने आएगा तो आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए बेटा, अगर हमारे पास कोई रेशियो है, मान लो मेरा रेशियो है 2:3, ठीक है। अगर मैं इसी के रेशियो में इसी को कंपाउंड कर दूं तो इसका मतलब दूसरा वाला जो रेशियो होगा वो मेरा सेम ही होगा इटसेल्फ। ओके, अब मेरे को कंपाउंडेड रेशियो बनाना है। तो ये जो कंपाउंडेड रेशियो होगा, देखिए 2 की 2 में कीजिए 4 आया, 3 के 3 में कीजिए मल्टीप्लाई तो कितना आया 9। तो इसका मतलब ये कंपाउंडेड रेशियो जो आया मेरा, कंपाउंडेड रेशियो जो आया मेरा वो आया बेटा 4:9। और इस कंपाउंडेड रेशियो को मैं क्या कह रहा हूं, इस कंपाउंडेड रेशियो को जब हम सेम रेशियो में उसके खुद की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो कंपाउंडेड रेशियो आया। उस केस में हम क्या कहते हैं उसको, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। समझ आया? इसका मतलब क्या है पता है? देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 रेशियो, 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 2। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डुप्लीकेट जो होगा ना, अगर मेरे को किसी भी रेशियो का डुप्लीकेट करना हो, यानी किसी भी रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो जो होगा वो क्या होगा। देखिए मान लो मेरे पास 5:6 है, मैंने एक रेशियो लिया अपने पास से, इसका मेरे को डुप्लीकेट रेशियो चाहिए। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा बेटा, डुप्लीकेट रेशियो बताओ कोई, क्या होगा इसका डुप्लीकेट रेशियो, सभी बताएं। डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 25:36। हाँ, 25:36, वेरी गुड, सही कहा बेटा, 25:36, बिल्कुल सही कहा। तो इसका जो हमारा डुप्लीकेट रेशियो होगा वो ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर। मीन्स जब भी हम किसी रेशियो का स्क्वायर कर देते हैं तो वो डुप्लीकेट रेशियो देता है, उसका नाम है एक अलग डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अब देखिए डुप्लीकेट के साथ आप एक और चीज पढ़ेंगे, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो। ओके बेटा, तो इसमें क्या करना है, सब डुप्लीकेट का मतलब ये होता है, देखिए अगर मेरे पास एक रेशियो ए रेशियो बी है, इफ ए रेशियो बी a रेशियो बी a रेशियो, देन सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी इज, पता है क्या होगा बेटा, इसका जो होता है वो होता है हमारा, देखें आप, ए का स्क्वायर रूट रेशियो बी का स्क्वायर रूट। समझ आया? देखिए जब हमने डुप्लीकेट किया था तो उसका स्क्वायर किया था, जब हम सब डुप्लीकेट कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो के बारे में, तो वो भी ऐसा ही कुछ है। देखिए डुप्लीकेट का मतलब हमने स्क्वायर किया, तो ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होगा, क्यूब करेंगे, है ना। यानी पहले जब डुप्लीकेट था तो उसमें स्क्वायर किया, यानी पावर हमने 2 किया, और अब पावर 3 कर देंगे। तो आप डेफिनेशन देखें बेटा किसकी, ट्रिप्लीकेट रेशियो की। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, हमारे पास अगर बेटा इफ ए रेशियो बी अ रेशियो, तो इसका मतलब बताओ इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा। कोई बताएगा मुझे ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा इसका, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। ओके, ये इसका ट्रिप्लीकेट है। डुप्लीकेट में देखा था आपने ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, और ट्रिप्लीकेट में देख रहे हैं आपने क्या बेटा, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। अगर मैं इसका सब ट्रिप्लीकेट फाइंड आउट करूं, सब
ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आएगा? देखिए, जब हमने सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट किया था, तो सब डुप्लीकेट में हमने क्या किया, जो रेशियो था उसी का हमने स्क्वायर रूट कर दिया। देखें आप यहाँ पे चेक करें, स्क्वायर रूट किया ना। तो जब हमने स्क्वायर रूट किया तो उसको हमने कहा सब डुप्लीकेट। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ सब ट्रिप्लीकेट, तो इसका मतलब क्या है, मेरे को क्यूब रूट करना पड़ेगा ए और बी का। तो इसका मतलब क्या है बेटा, क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी, ये करना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा अपने पास से। लेट अस सपोज हमारे पास एक क्या है, रेशियो है 8:27। तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ट्रिप्लीकेट नहीं, सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? 2:3। वेरी गुड। यानी हम इसका भी क्यूब रूट फाइंड आउट कर देंगे, क्यूब रूट ऑफ 8 एंड रेशियो क्यूब रूट ऑफ 27। तो ये आएगा हमारा 2 और ये भी आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो 2:3 इसका हमारा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। समझ आ गया ना सभी को? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसे ये भी समझ ना आ रहे हो? मेरे को पता है आपको ऊपर कुछ कम समझ आया था। आई थिंक जो मैंने एग्जाम्पल आपको कराया तो वो कुछ कम समझ आया था। देखिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता ना बेटा, तो आप मुझसे खुल के बताएं सारी चीजें एकदम ऑनेस्टी के साथ। ओके, आप बिल्कुल भी शर्म झिझक ना रखें, वो भी मेरे साथ। पता है आपको, जयदीप सर एकदम कूल हैं, वो हर एक बच्चे की कंडीशन को समझ सकते हैं। अगर कोई बच्चा हमारा कमजोर है तो वो कमजोर बच्चे को भी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है यार। कभी वो भी बच्चे थे, कभी वो भी कमजोर थे। चलिए, हाँ, अब हम चलते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारा सब ट्रिप्लीकेट तक तो हो गया है, चौथी प्रॉपर्टी भी हो गई है इसमें। अब आते हैं हम यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी में। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ देखिए बेटा, if the ratio of two similar quantities can be expressed as a ratio of two integers। तो अगर हम if the ratio of two similar quantities can be expressed as a ratio of two integers, then quantity are said to become commensurable, otherwise they are said to be incommensurable। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, if the ratio of two similar quantities, हमारी दो सिमिलर क्वांटिटीज है, कैन बी एक्सप्रेस, हम उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, यानी किन्हीं इंटीजर्स का रेशियो हम उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं इंटीजर्स की टर्म्स में। तो आगे क्या है, द क्वांटिटी आर सेड टू बी कम कमेंसुरेबल, अदरवाइज दे आर सेड टू बी इनकमेंसुरेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ऐसे एग्जाम्पल देखिए, क्या हमारा √3 जो देख रहा है, आप देख रहे हैं √3:2, √3:2। तो इसमें देखिए √3 हमारा कोई इंटीजर है क्या? क्या √3 हमारा इंटीजर है? कोई कहेगा, कोई बताएगा ये इंटीजर है या क्या है? सार्थक, मुझे बताओ, क्या √3 कोई इंटीजर है? आर्यन आप बताओ, क्या √3 कोई इंटीजर है? अजय आपकी बारी। यस सर। √3 इंटीजर है? आपने इंटीजर ही नहीं पढ़े क्या? क्या होते हैं? इंटीजर वही तो होता है, नंबर लाइन पे होते हैं, प्लस माइनस। नंबर लाइन पे तो बेटा सारे नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन पे तो इंटीजर √3 इंटीजर नहीं है, √3 हमारा इंटीजर नहीं होता, वो एक इरेशनल नंबर है। वो रैशनल नंबर होता है। हाँ, तो आप देखें, वैसे भी देखिए, इसका कहने का मतलब ये है, इंटीजर जो हमारे होते हैं ऐसे होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब पूरी तरह से अपने आप में
उनका अकेला अस्तित्व होता है, जैसे 2, 3 पूरा पूर्णांक है। ओके, हिंदी में इसको पूर्णांक कहते हैं, यानी पूर्ण है अपने आप में। ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे क्या हैं बेटा, इंटीजर्स हैं। अगर हम -1, -2, -3, -4 ये कहें तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ओके, और ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है और 0 इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं 1.2 दिस इज नॉट अ इंटीजर, पॉइंट में है। ठीक है, ये एक रियल नंबर होगा। वैसे ही मैं कहूं आपको 2.4 दिस इज नॉट एन इंटीजर, ये भी हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। अगर मैं आपको कहूं √3 तो आप देखें क्या ये हमारा जिसका हमने स्क्वायर रूट किया है वो हमारा एक प्राइम नंबर है। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल। ओके, तो प्राइम नंबर्स का जो हमारा स्क्वायर रूट होता है वो एक इरेशनल नंबर आता है। ऐसे ही √5 का देखें, √5 का जो हमारा स्क्वायर रूट होगा वो एक इरेशनल होगा, इरेशनल। तो यहाँ पे कंडीशन ये है बस कि अगर हम किसी भी रेशियो को इंटीजर्स की टर्म्स में नहीं दिखा रहे, यानी कि ना ही वहां पे फर्स्ट टर्म हमारी इंटीजर है और ना ही सेकंड टर्म इंटीजर है, तो वो रेशियो हमारा कैसा होगा, वो रेशियो हमारा कैसा होगा बेटा, इनकॉमेंसुरेबल इंटीजर होगा, सॉरी रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप, √3 रेशियो √2 को हमने क्या कहा है, √3 रेशियो √2 को हमने क्या कहा है, इनकॉमेंसुरेबल क्वांटिटी या फिर इनकॉमेंसुरेबल रेशियो। समझ आया? अब आगे बढ़े, कॉमेंसुरेबल किसके केस में कहेंगे, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ बेटा, 2 एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक रेशियो है ये वाला 1:5 और एक एग्जांपल है मेरे पास 1.2 रेशियो 4.3। तो आप बताओ इसमें इस वाले रेशियो को मैं क्या कहूंगा। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये हमारा इनकॉमेंसुरेबल होगा या कॉमेंसुरेबल होगा। तो बताएं बेटा कौन सा कॉमेंसुरेबल है और कौन सा इनकॉमेंसुरेबल है, बताएं। क्या मेरा ये वाला कॉमेंसुरेबल है, बताएं जल्दी। नो सर। नहीं, वेरी गुड। क्या ये वाला हमारा कॉमेंसुरेबल है? यस सर। यस। तो अगर ये वाला कॉमेंसुरेबल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, इनकॉमेंसुरेबल होगा। और क्यों नहीं है, क्योंकि ये यस सर। इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, इसीलिए बस। समझ आया? और ये कॉमेंसुरेबल क्यों है, क्योंकि ये वाले नंबर्स इंटीजर हैं और कुछ नहीं। समझ आया कि नहीं? चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, आगे क्या है बेटा, 6 प्रॉपर्टी बची है इसकी। कंटिन्यूड रेशियो इज द रिलेशन और कंपैरिजन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज, यानी एक कंटिन्यूड रेशियो के बारे में पढ़ेंगे आप। तो 3 और मोर क्वांटिटीज के लिए देखिए कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है बेटा, कंटिन्यूड रेशियो। तो इसमें क्या होगा, हमारी 2 क्वांटिटी ना होके 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटीज होंगी। जैसे मान लो ए, बी, सी और डी, हमारी ये 4 क्वांटिटीज है। तो कंटिन्यूड रेशियो में ये कैसे आएंगी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये हमारा एक कंटिन्यूड रेशियो होगा। ओके बेटा, समझ आया? ये कंटिन्यूड रेशियो होगा क्योंकि इसमें 3 से ज्यादा क्वांटिटीज है। अगर आप देखें, मान लो हम 3 क्वांटिटीज का कंटिन्यूड रेशियो बना रहे हैं तो वो हमारा आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी, दिस इज आल्सो ए कंटिन्यूड रेशियो ऑफ 3 क्वांटिटीज। ओके, समझ आ रहा है आपको? चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या है नेक्स्ट हमारा इलस्ट्रेशन, द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ 200, 400, 600, 200, 400
और ये क्या है 600, इनका जो कंटिन्यू रेशियो है वो क्या आएगा? हाँ, द कंटिन्यू रेशियो ऑफ 200, 400 एंड 600 200 क्या है इसमें गिवन है, 200 और 400 का गिवन है और 600 का भी गिवन। देखिए बेटा, यहाँ पे 3 क्वांटिटीज नजर आ रही होंगी आपको, किस किस का? 200 का, 400 का और 600 का कंटिन्यू रेशियो क्या होगा बताएं अभी मुझे। देखिए, एक तो हमारे पास है 200, एक है हमारे पास 400 और एंड लास्ट वाला है हमारे पास 600। तो इनका कंटिन्यू रेशियो फाइंड आउट करो सभी, जल्दी फटाक से। सबसे पहले मेरे को कौन आंसर बताएगा वो डिसाइड करेगा आप पे। जल्दी से बताओ बेटा, इसका कंटिन्यू रेशियो क्या होगा? क्या इसका कंटिन्यू रेशियो ये है? देखिए, अभी हमने इसको मिनिमाइज नहीं किया है, और जबकि मिनिमाइज हो सकता है, तो हमें पता है कि हम किसी भी रेशियो में डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में पूरी तरह से समर्थ हैं, और हमारा रेशियो भी चेंज नहीं होता। तो देख रहा है हमें कि 100 से तो यार मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये सारे कट जाएंगे। तो ये मेरा रेशियो बना 2:4:6। लेकिन मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये 2, 4, 6 सारे के सारे किसी एक नंबर से कट जाएंगे। तो अभी मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 से डिवाइड करने पे ये सारे कट जाएंगे। तो इसका मतलब ये रेशियो जो नया बना वो बना मेरा क्या? 1:2:3। ओके, तो ये सारे हम रूल्स जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे बेटा, सारे के सारे काम आने वाले हैं। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप देखो, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो आप अपने आप से करके देखें, आप कर लेंगे। और मैंने इससे पहले ये कराया भी है, आप एक बार करें। मैंने इससे पहले जब इक्वेशंस कर रहे थे तो उसमें ये वाला हमारा एग्जाम्पल एज अ क्वेश्चन फंसा था। आप देखें एक बार कि इसमें मैंने सेम टू सेम यही एग्जाम्पल कराया हुआ है। कैसे कराया था वो आप चेक कर लेना, ठीक है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ये एग्जाम्पल भी आप खुद से करें और ये एग्जाम्पल भी आप खुद से करें, ठीक है? अब मैं एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। हमारी एक्सरसाइज डेली छूट जाती है ये प्रॉपर्टीज के चक्कर में, इतनी सारी प्रॉपर्टी जो फंसी हुई है। चलिए एक्सरसाइज करें बेटा, स्टार्ट। आर यू रेडी ऑल? आर यू ऑल रेडी? यार कोई तो जवाब दे दो। आर्यन, यस सर। क्या हुआ बेटा? आप सभी के सभी इस तरह से बैठे हुए हैं, बिल्कुल ये लगा लो कि जैसे किसी को सब क्वेश्चन कर रहा था। क्वेश्चन कर रहे थे आप। यस कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे आप स्वयं? सर, वो मैंने पहले वाला भी आपने करा दी तो मैं वही कर रहा था। अच्छा, जो मैंने करा दिया आप वो कर रहे थे, बाकी सब क्या कर रहे थे? बाकी सब चलिए देखिए बेटा, एक्सरसाइज जब हम देखेंगे इसमें, एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज हमारी बस एक ही है इसमें। टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आप देखें 25 है। तो ये वाली एक्सरसाइज आज मैं देखिए सारी प्रॉपर्टीज में बता चुका हूँ, और मैं इस एक्सरसाइज को आप पे छोड़ के जाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ 18 मिनट्स हैं और 18 मिनट्स में मैं इसे कंप्लीट नहीं कर सकता, ओके, किसी भी हालत में। तो अब मुझे ये बताओ कि ये एक्सरसाइज अगर मैं नहीं करूंगा आज तो कौन करेगा? आप सब करेंगे अपने आप से। सर हम घर पे ट्राई करेंगे, जो नहीं आएगा हाँ, वो तो पूछ सारे लेंगे। क्वेश्चन अपने आप से घर पे ट्राई करना, और जो बचे हुए क्वेश्चन है, जो भी जिसमें भी प्रॉब्लम आए वो मुझसे पूछना, ठीक है? तो पहले आप खुद से करें बेटा, मैं इसमें अब कुछ नहीं बताने वाला, मैं क्लास अभी ओवर करने वाला हूँ, ओके? ठीक है बेटा। अच्छा, वैसे आज हमारी क्लास वैसे भी लेट ही स्टार्ट हुई थी, और मैं अभी जल्दी से छोड़ दूँ, ये नाइंसाफी नहीं होगी आप लोगों के साथ? सर नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं। नाइंसाफी नहीं होगी। यानी आप सारे के सारे ये चाह रहे हैं कि हम क्लास अभी ऑफ कर दें, तो कोई बड़ी बात हाँ नहीं सर, टेस्ट है लॉ का। है। अच्छा, तो आप एक काम आज ही करना, सारा टेस्ट सुनाना। की तैयारी करें अच्छे से, और
साथ ही जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, तो सारे क्वेश्चन आप करके देखें, जो क्वेश्चन नहीं होगा वो मैं करा दूंगा, ठीक है। 1 बाय 1 हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। हाँ स्वयं मेरे और सर को लग नेक्स्ट रहा है, क्लास में हाँ स्वयं आप अभी जो मैंने डाउट पूछा था वो आप नेक्स्ट क्लास में बता देना चाहे हाँ, तो मतलब स्टार्टिंग में ही। तो ये मैं अब नेक्स्ट क्लास में बताऊं या अभी बता दूं? अभी हमारे पास 15 मिनट का टाइम है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। सर बता दो। हाँ ये सही रहेगा। देखिए पहले आप क्या कह रहे थे बेटा कि कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और माइनर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, यही पूछ रहे थे ना आप? यस सर। देखिए यस देखिए बेटा, जिसको आते हैं और जिसको नहीं आते हैं वो सभी देखे, क्योंकि अगर एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा तो ये जरूरी नहीं है, अगर आपका रिवीजन हो जाएगा तो आपका ही फायदा होने वाला है, और अगर आप छोड़ेंगे तो ये जरूरी नहीं है आपको आता ही हो। जब आप करके देखेंगे खुद से तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको आता ही ना हो और आप कुछ नया सीख लें, है ना। चलिए हम करते हैं पहले कोफैक्टर्स। देखिए बेटा, कोफैक्टर का एक हमारा, जब हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो कोफैक्टर का हमारा एक फॉर्मूला होता है। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए देखिए सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा, तभी हम उसका कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है ए, वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, A11 A12 A13, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है ये A21 A22 A23, ये सब दिया हुआ है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। और जो थर्ड रो में हमारे एलिमेंट्स है वो है A31 A32 और A33, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसके बाद ही हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कोफैक्टर ऑफ ए जो हम फाइंड आउट करेंगे, तो कोफैक्टर्स जो होंगे हमारे कोफैक्टर्स, देखिए कोफैक्टर्स जो होंगे बेटा उसका भी एक मैट्रिक्स ही आएगा, मतलब उस ये हमारे जो कोफैक्टर्स होते हैं अगर हम उसको एक मैट्रिक्स के अंदर रखें तो ये जो मैट्रिक्स आएगा हमारा वो C11 C12 C13, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, पहला कोफैक्टर, दूसरा कोफैक्टर, तीसरा कोफैक्टर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे C21 C22 C23 C31 C32 और C33, ठीक है। तो पहले जब हम पहला वाला कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो देखिए इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ क्या, Cij जो होता है हमारा, यानी कोफैक्टर जो होगा हमारा I और J, इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि I इसका रो होगा और J इसका कॉलम होगा। तो देखिए अगर मैं I की वैल्यू बेटा 1 रखूं और J की वैल्यू 1 रखूं तो इसका मतलब मेरा पहला वाला कोफैक्टर आ जाएगा। अगर I की वैल्यू मैं 2 रखूं, J की वैल्यू मैं मान लो कुछ भी ले लिया मैंने, 1 ले लिया, तो इसका मतलब कौन सा कोफैक्टर आएगा, C21 वाला। तो C21 वाला देखें आप कौन सा आएगा, मीन्स ये वाला आएगा, ठीक है, C21। तो इसका मतलब इसका एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है वो आप जानते हैं, मैंने कराया था, Cij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J, आपको याद होगा। और यहाँ पे हम लिखते हैं माइनर्स, माइनर I और J होता है, यानी ये भी हमारा Mij ऐसे ही लिखा है। यहाँ पे भी बेटा I जो है वो हमारा I रो है, ये वाला I रो, और ये वाला जो J है हमारा वो भी क्या है बेटा, ये है हमारा कॉलम, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए जब हम, हाँ अब हमें पता चल गया कि भाई अगर हमें Cij फाइंड आउट करना है तो हमको Mij फाउंड आउट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो Cij फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर हम सीख लेते हैं Mij फाइंड आउट करना। स्वयं सही कहा ना मैंने, अगर हम Mij फाइंड यस आउट सर। कर ले तो आप Cij MIJ तो फाइंड सर आउट, माइनर है ना। हाँ माइनर, तो दिस इज कॉल्ड माइनर, ओके। और ये जो है हमारे ये कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स, ठीक है बेटा, ये कोफैक्टर्स है। अब मेरे को ये बताओ, माइनर हो गया,
अब अगर हम माइनर फाइंड आउट कर लेते हैं तो देखिए बेटा माइनर जो होगा हमारा, पहले आप देखें जो हमारा ए मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स जो था वो A11 A11 A12 A13 था, उसके बाद A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, यही था ना हमारा जो मैट्रिक्स ए था। तो चलिए पहले हम एक काम करते हैं, माइनर फाइंड आउट करते हैं। तो माइनर देखिए बेटा क्या होता है, माइनर पहला वाला माइनर फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब आई भी हमारा 1 होगा और जे भी हमारा 1 होगा। तो देखिए 1 1, तो यहाँ पे देखिए आई हमारा 1 यहाँ पे है और जे हमारा 1 भी यहाँ पे है। तो इसका मतलब M11 जो आएगा हमारा वो इस तरीके से आएगा, कैसे कि जो हमारा ये वाला एलिमेंट है, ये वाला A11, तो इसको हम देखेंगे तो ये जिस भी कॉलम में है और जिस भी रो में है वो हमारे दोनों ही डिलीट हो जाएंगे, कॉलम भी डिलीट और रो भी डिलीट। तो बचा हुआ जो ये सारा है, ये जो हमारा सब मैट्रिक्स बचा, सब मैट्रिक्स बताया था ना मैंने आपको, सब मैट्रिक्स यस हमारा सर। मैट्रिक्स का ही मैट्रिक्स से ही मिलके बनता है। तो देखिए यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट है उन्हीं से बनेगा। तो अगर हम कॉलम और रोज को डिलीट कर देते हैं तो डिलीट करने पे सब मैट्रिक्स आ जाते हैं। तो ये जो हमारा माइनर है वो सब मैट्रिक्स ही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहली वाले कॉलम को डिलीट कर दिया और पहली वाली रो को भी डिलीट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनर आया मेरा वो ये आया, इसका डिटर्मिनेंट। तो A22 A23 A32 A33, ठीक है बेटा। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है मेरे को, तो ये एक डिटर्मिनेंट होगा माइनर जो होगा, सही है। तो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब मुझे बताओ m, अगर मेरे को 1 2 फाइंड आउट करना है तो इसे कैसे फाइंड आउट करूंगा, M12। तो देखिए भाई सर क्या, पहला रो और दूसरी कॉलम हाँ, दोनों हटा देंगे। तो इसका मतलब ये रो हो गया, ये मेरा कॉलम हो गया। तो इसका मतलब पहला रो मेरे को डिलीट करना है और दूसरा कॉलम डिलीट करना है, ठीक है। तो अब देखो जो मेरा मैट्रिक्स था ए, इसका पहला वाला, उसमें आ जाएगा A21 A31 और A23 और A33। आपके समझ आ गया बेटा अब क्या करना है हमें, हाँ सर। गुड। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या डिलीट करना है इस बार। देखिए A12 फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो A12 इसका मतलब ये वाला एलिमेंट है 1 2 वाला। तो यहाँ पे देखें आप, इसका पहला वाला रो डिलीट करना है और दूसरा वाला कॉलम डिलीट करना है, सॉरी कॉलम ये नहीं होगा, दूसरा वाला कॉलम। तो दूसरा वाला कॉलम ये होगा बेटा, इन दोनों को डिलीट करें, बाकी जो बचा हुआ है हमारे वो सारे एलिमेंट ऐसे ही रखने हैं, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट देखें आप A21, तो ये आएगा हमारा A21 A23 A31 A33, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमारा M12 आ जाएगा। इसी तरीके से हम सारे माइनर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और जैसे ही माइनर्स आएंगे तो उस फॉर्मूले में रख के, जहाँ पे हमारा कोफैक्टर वाला फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में रखेंगे बेटा सारे माइनर्स की वैल्यूज को यहाँ रखेंगे, और वैसे ही जैसे ही रखेंगे वैसे ही हमारी वैल्यू आ जाएगी कोफैक्टर्स की, ठीक है बेटा। आई और जे का आप ध्यान रखें, पहले वाले रो के लिए हम देखते हैं, मतलब जो यहाँ पे आई है वो रो शो करता है और जो जे है वो कॉलम शो करता है, ठीक है। तो अगर हम ये वाला एलिमेंट ले, मान लो ये वाला, तो इसके लिए क्या होगा, आई की वैल्यू 3 होगी और जे की वैल्यू भी 3 होगी। तो यहाँ पे हम आई भी 3 रखेंगे और जे भी 3 रखेंगे, और -1 की पावर 6 हो जाएगी, तो वो +1 आएगा। तो इसका मतलब ये जो आएगा ना हमारा, या तो वो कभी -1 आएगा या फिर +1 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस केस में माइनस आ रहा है, किस केस में प्लस आ रहा है। तो स्वयं मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा माइनर्स कैसे फाइंड आउट कर रहे हो, कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। इससे ज्यादा बताने यस की सर। मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जैसे ही यस सर। कोफैक्टर्स आ जाते हैं हमारे, कोफैक्टर्स का जब हम देखिए, जब कोफैक्टर वाला हमारा जो मैट्रिक्स बनता है, अगर हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हो, एडजॉइंट ए, तो कोफैक्टर्स वाले मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज यानी उसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, और तुरंत से हमारे पास क्या आता है,
एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है ना। समझ आया। तो जब भी हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं ना बेटा, वो तभी करते हैं जब हमें इनवर्स फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ रही हो। तो हमारा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था जिसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करवा रहा हो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आप समझ जाते कि इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है। तो इनवर्स ऑफ ए जो होता है हमारा, ए इनवर्स, वो होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए। ठीक है। और एडजॉइंट ए जो होता है हमारा, एडजॉइंट ए वो होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कौन सा बेटा, अगर हम इसको बी माने, बी कौन सा मैट्रिक्स है, बी देखिए हमारा कौन सा मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स जो होगा वो हमारा कोफैक्टर्स से जो आया था, C11 C12 C13, ये वाला होगा। ठीक है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, एडजॉइंट ए आ जाएगा। समझ आया आपको, समझ आ गया। चलिए अब इसी के साथ हम बेटा क्लास ओवर करते हैं। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके सर, गुड बाय एंड गुड डे। ओके थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय।